Yeah. मंदिर की अपनी एक बहुत बड़ी गरिमा है, उसका बड़ा नाम है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। तो वो तो खैर उसका तो खैर कोई मुकाबला हो नहीं सकता, वो तो हम सबकी आस्था का केंद्र है। लेकिन ये भी एक नव चेतन स्थल के रूप में और ये नव चेतन भी अब तो 25 साल हो रहने जा रहे हैं, रजत जयंती वर्ष होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये यहाँ पर बता रहा हूँ कि 19 मई को राजस्थान के अंदर पहली एक ऐसी शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं जो वेदोक्त है, और बहुत बड़ा आयोजन 19 को हम करेंगे। 19-20 जो भी 18-19-20 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर 19 मई को, इसकी भी मैं आपको पूर्व जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि वो हम अपने स्तर पर करने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर हमारा जो अपना पूरी समिति बनी हुई पूरे परिवार की, वो इसकी स्थापना करेंगे और वो पूरा अपने तरह का पहला शिवलिंग होगा राजस्थान में। तो वो भी एक बहुत चमत्कारी शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है, वो भी महत्वपूर्ण बात है। और जैसा आपने कहा हवन और यज्ञ वाली बात हम करें, भाई प्रशांत भी अपने जिला अध्यक्ष है, तो सभी शाखाओं को कैसे इस कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं वो बात रखें। तो मैं राजेश भाई से निवेदन करूंगा वो फिर अपनी बात रखें। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। प्रशांत व्यास भारत विकास परिषद का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, आप ही की बातों से 2-3 संकेत आपने बहुत ही सुंदर दिए हैं। तो एक तो ये था कि सभी को ये उत्कंठा रहती है कि राम मंदिर अयोध्या जाके नहीं देख पाए, तो उस दिन यहाँ पर एक छोटी प्रतिकृति है, जैसे आपने बताया कि रजत जयंती वर्ष हो रहे हैं, तो इस इच्छा की पूर्ति के हिसाब से हमें उन्हें आकर्षित करना है, चाहे वो यहाँ के टूरिस्ट भी हों, चाहे यहाँ के लोकल लोग भी हों या आसपास के भी लोग हों। हमें जो एक स्लोगन देना है वो इसको देना है कि आप वहां नहीं जा रहे हैं, स्वयं राम मंदिर यहाँ पर, राम यहाँ मौजूद है, तो आपको दर्शन करने के लिए सबसे पहले जो है वो बुला रहे हैं, आप आए और इसका लाभ लें। दूसरी चीज जो कि सर आपने वो जो भूमि से मिट्टी इकट्ठा करी है, ये कलश और ये करा है, ये सौभाग्य भी जो है तो उस कलश दर्शन का सौभाग्य उन लोगों को मिल रहा है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। तीसरा, हमारी पीढ़ी एक बड़ी हुई है, हमारी पीढ़ी बड़ी हुई है उस संघर्ष को देखते हुए, जब से अडवाणी जी ने यात्रा स्टार्ट करी थी, और ये जो पीढ़ी नई आ रही है जो इसको होते हुए देख रही है, तो हमें जो है इसके झांकियों में एक गाइडेंस देनी पड़ेगी कि जो झांकियां हैं सिर्फ एक शोभा यात्रा की तरह ना हो, उसमें ये संदेश हो कि इस संगठन या ये जो है इस यात्रा के अंदर ये पड़ाव आए थे, इस पड़ाव को देखते हुए वो झांकियां होनी चाहिए। तो वो अगर स्पेसिफिक देंगे तो जो संगठन बनाएंगे उनको विविधता भी मिलेगी और एक संदेश भी मिलेगा। चौथा सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इंटरनली जो जैसे आप लोग अपनी बैठक कर रहे हैं, तो यहाँ हमको अपनी जो शाखा की होती है उसके बाद जिले की एक बैठक होती है, हम करेंगे से अपना करेंगे, और यहाँ पर ड्रेस कोड और ये सब चीजें जो है वो अपने अपने संगठन को होगी, पर सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि जैसे आज तक जो एक कंटिन्यू महीने भर से एक स्लोगन चला रहा है कि वो पुराने इतिहास को थोड़ा थोड़ा कर्टन रेजर की तरह डाल रहा है और लोग बाग 1 घंटे के लिए उस आज तक चैनल को देखते हैं। तो हमारे यहाँ का जो मीडिया ग्रुप है, या तो वो वैसा कोई ग्रुप एक कॉमन बने जिसमें हमारे यहाँ से भी इस तरह की कोई संदेश जा रहा है जिसके बारे में लोगों को वो आज तक में भी इतिहास में सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल लेवल पे चाहे आपका उसमें वो दोनों कोई उसके अंदर वीडियो हो, तो वो एक रुचि आएगी जो 21 तारीख तक चलती रहेगी, तो वो एक कंटिन्यूटी बना के। मैं बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ ये पंडित जी उसके गवाह हैं और भी शशांक जी और परिवार वाले लोग तो थे, वो जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अभी भी आपको ध्यान हो तो सबसे पहले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के प्रधानमंत्री आईना दिखाएंगे उनको, जी हाँ, है ना, हाँ, वो दर्शन कराएंगे। तो वो हमारी एक कॉलेज की लड़की, हमारे राधे राधे जो योगी राधे राधे, उन्होंने सबको कहा सामने से सब हट जाइए, भगवान के नेत्र खुलने जा रहे हैं, कोई सामने नहीं आया वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वो पढ़ी लिखी लड़की, उसने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या कि नेत्र खोलेंगे एकदम उसमें से जो दिव्य रोशनी निकलेगी, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। कांच में तो कुछ भी लोग कह सकते हैं कि इसको थोड़ा ट्विस्ट किया, तोड़ दिया, ऐसा हो सकता है कि भाई
वो उसमें उनकी कला हो सकती है, लेकिन जब रोशनी निकलेगी और उसमें से सामने वाले पर क्या असर होगा, वो सामने आ गई। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं देखती हूँ। और वो हुआ कि जो ही नेत्र खोले वो लड़की वहां बेहोश होकर गिर गई और उसको 10 मिनट लगे उसको वापस चेतन करने में, और उसको वहां लाके धोख लगवाया और उसने फिर माना और फिर वो जागी थी। ये साक्षात घटना यहाँ हुई है। इसलिए इस मंदिर में किसी को आज दिन तक किसी को कहना नहीं पड़ा तुम वहां दर्शन करना, अपने आप लोग उस आस्था से और उस चेतना से आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो राजेश भाई अपनी बात रखें, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी कुमार साहब को मैं साष्टांग नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप जो भी कार्यक्रम करते हो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही भव्य और पूरी उदयपुर की जनता के लिए एक संदेश जाता है। आपका कार्यक्रम बहुत भव्य होता है। इसके लिए तो समग्र गुजराती समाज की ओर से और मेरे व्यक्तिगत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, जो 22 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी, ऐसे तो पूरे भारत के वड़ा प्रधान है, लेकिन एक गुजराती है, गुजराती होने के नाते हमको भी बड़ा गर्व हो रहा है। और हमारी भी एक इच्छा थी, वो हमको भी मिलने का मौका मिला 9 तारीख को, मेरे और दिनेश भाई को, तो मिलकर भी हमको भी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। इस कार्यक्रम को मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आपके नेतृत्व में कार्यक्रम विशाल क्या भव्य होगा, ऐसी मैं प्रभु श्रीनाथ बाबा से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्थान से ही प्रारंभ कर रहे हैं तो सब श्रीनाथ जी की कृपा तो रहेगी। अब हमारे जो हिंदुराज है, हिंदुराज लेट आए, उसके बाद हम जो विचार करेंगे आप। चलिए ठीक है। मेरी तो इच्छा ऐसी है कि भाई बहुत बढ़िया माहौल बनेगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बजरंगबली प्रचार समिति भी पूछ रहे कई समय से कार्यरत है, तो भाई बताओ कि कैसे। मैं तो आ ही जाऊंगा पवन, लेकिन नहीं, तुम क्या करोगे ये बताओ। एक लगाओगे काम करने। सब जगह मंदिरों में प्रोग्राम है सर, हमारे सबके मंदिरों में भी है। अरे 21 तारीख को कई प्रोग्राम है, 22 को है सब जगह। 21 की बात करो, 22 की नहीं करो। 21 को तो हाँ मैं 21 को लेट आया इसलिए। हाँ, 21 का कार्यक्रम अपना। 21 तारीख को शोभा यात्रा में वहीं से साथ में आ जाएंगे हम लोग। हमारी जीप है, एक जागी अपनी तरफ से हाँ, ये भी रख दीजिए कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का चरण सेवक और निजी सचिव हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज शाम को 4 बजे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आगमन का तैयारियों को लेकर, शोभा यात्रा को लेकर, प्राकट्य उत्सव को लेकर बैठक का आयोजन है। विक्रम भैया सारी जानकारी आप लोगों को बताए हैं। आप सभी की 21 तारीख की तैयारियों को लेकर मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव को इस कार्यक्रम में भी आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन विषय पर तो गुरुदेव का एक वो है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, वादा तो नहीं करता, अगर 4, 5, 6, 7 में से थोड़ा सा समय अगर गुरुदेव को राधा रानी के संकेत हुए तो हम चाहेंगे कि इस मंदिर के गुरुदेव दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। मंदिर तो मैं तो चाहूंगा मंदिर के लिए तो की ओर से भी जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, और ये शशांक जी अपनी बात रखेंगे, बाकी सभी हमारे नववर्ष समिति तो पूरी। यह जो 22 जनवरी का महापर्व अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाएगा। आपकी बात जो 500 वर्षों बाद, यानी कि अपनी जो पीढ़ी चल रही है, 25 पीढ़ियों ने लगभग अपनी 25 पीढ़ियों ने संघर्ष किया होगा और करीब 4.5 से 5 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया होगा, तब जाके यह मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। और उसको हम सभी भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने मंदिरों में तो मना रहे हैं, पर एक विशेष प्रायोजन उदयपुर में जो गुरुदेव ने अभी 21 तारीख की बात रखी है, उसमें मेरा हल्का सा एक निवेदन है कि एक अयोध्या के मंदिर के स्वरूप का चित्रण मेरे पास में है। करीब 3-4 हजार चित्रण मैं यहाँ पर भेज दूंगा। और उसके साथ में अपन एक ये जो भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है, उसका पत्रक भी, पैम्पलेट भी मेरी तरफ से मैं 5-1 हजार छपवा दूंगा। तो वो आलोक स्कूल के बच्चों के घर घर पर साथ में अक्षत जो चावल अयोध्या से आए हुए हैं, उन चावल को भी अपन
एक चित्रण अयोध्या के मंदिर का, अपने यहाँ का भव्य शोभा यात्रा का पेम्पलेट और अक्षत चावल प्रत्येक बच्चों को यहाँ पर देखकर उनके घरों पर, माता पिता के घरों पर भी पहुंचे और सभी बच्चों के परिवार सहित इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, ऐसा अपन इसमें निवेदन कर सकते हैं। बाकी सभी कार्यक्रम तो हर मंदिर पर 22 तारीख को तो पूरे दिन होंगे ही होंगे, पर अपने इस भव्य शोभा यात्रा में कैसे संख्या बल, हालांकि संख्या बल गुरुदेव के लिए तो मामूली बात है जोड़नी, पर और भी कैसे जुड़े इसके माध्यम से कैसे जुड़े, तो अपन ये प्रयास भी कर सकते हैं। पेम्पलेट, अयोध्या मंदिर का चित्र और अक्षत, ये मैं यहाँ पर 3-4 दिन के अंदर अंदर ही पहुंचा दूंगा। करीब 3 से 4 हजार पत्र कर रहेंगे, तो वो फिर यहाँ के बच्चों में वितरित करके कर सकते हैं अपन। चलो, वो कह रहे हैं उस कार्यक्रम में काम में विश्वास ज्यादा रखते हैं, बोलने में नहीं। तो इस मार्ग में भी जिन दिन को कोई, अगर जितेश जी यहाँ बैठे हैं कि कोई जलपान कराना है, शरबत पिलाना है, या सर्दी का मौसम और भी कुछ पिलाना है, प्रसाद वितरण करना है, तो वो अपने अपने निजी स्तर पर सहयोग करें। हम अपनी तरफ से जो करना है वो करेंगे, लेकिन सब जनों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। आलोक संस्थान भी इसके अंदर अपनी तरफ से पूरा योगदान देगा इस शोभा यात्रा के अंदर, और जितने भी यहाँ पर आलोक की शाखाएं उदयपुर में हैं, उन सभी की तरफ से यहाँ पर हमारी तरफ से झांकियाँ तो आएगी, करीब 5-6 झांकियाँ इसके अंदर हमारी तरफ से सम्मिलित होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जोड़ना चाहते हैं, हम दीप यज्ञ भी जो करना चाहते हैं, श्री राम दीप यज्ञ, उसके अंदर ये कि हम, क्योंकि जन जन की भागीदारी होनी इसके अंदर बहुत जरूरी है, तो हम जैसे विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पर जो हरित ऋषि के हमारे पंकज जी भी यहाँ पर विराजे हुए हैं, तो मैं, क्योंकि ये घर घर, जैसे भाई साहब ने कहा, कृष्णकांत जी भी साहब ने कि घर घर अक्षत जाके, वो ये विश्व हिंदू परिषद और ये काम चल रहा है और हमारे घर के बच्चों के अंदर अक्षत पहुंच चुके हैं। उसमें सिर्फ हमारा एक थोड़ा सा निवेदन ये है कि उस दिन जैसे हम जो श्री राम दीप यज्ञ करना चाहते हैं, उसके अंदर हर घर से अपना एक दीपक जरूर है। वो दीपक अगर आएगा, वहां पर हम क्यों 499 और हम 1100 की क्यों, हम उसके 40,999 या ऐसे 49,990 की अगर अपन इस तरीके की अगर अपन करें, तो पूरा हमारा जो श्री राम रामायण चौक है वो बढ़ जाएगा, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो रतन जी इसमें जो भी आए सब बोलेंगे घर, अपने घर से एक दिया राम के नाम का वो अपने घर से लेकर आए, वहां पर एक दिया जलाए, तो वो उनकी ये भागीदारी रहेगी कि चलो इस इतने बड़े हवन में, इतने बड़े यज्ञ में मेरी भी थोड़ी सी एक अपनी घर की एक आहुति यहाँ पर है, मेरे घर का भी इसके अंदर एक तेल जलाए, तो एक ये अगर होगा तो एक बहुत भव्य उसका एक आयोजन नजर आएगा, और सब उसके अंदर रहें। वैसे तो कार्यकर्ता है भाई साहब, मैं इसमें से कृष्णकांत जी, क्योंकि वो मंदिर का वो पैम्पलेट दिखाए ऐसे श्री भगवान राम का स्वरूप ना दें, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं पावों में आता है, तो वो अनादर हो जाता है भगवान का। हाँ, कैलेंडर लगाने में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके अंदर नहीं। तो ये हम इस तरीके से सारा इस कार्यक्रम में हम ले सकते हैं, और सभी की भागीदारी हमेशा रहती आई है, और इस बार भी क्योंकि ये किसी संस्थान का या किसी पार्टी विशेष का या ऐसा नहीं है, जन जन का कार्यक्रम है, किसी धर्म विशेष का भी, क्योंकि राम किसी धर्म से भी नहीं जुड़े हुए हैं, ये तो पूरे सनातन से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सभी इसके अंदर अपनी अपनी इस बड़े इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति जरूर दें, और जैसा भी मंडली निश्चित करेगी वो हम कार्यक्रम करेंगे। और हाँ, पंकज जी भी विश्व हिंदू परिषद के, जो कि मतलब दरवाजा गेट जरूर लगे, उस गेट पे वो बैनर लगा, तो दरवाजा सब एक दिन पहले से लग के रहे, तो वो थोड़ा माहौल बनेगा। और हम ये चाहते हैं सर कि अपने अग्रवाल धर्मशाला से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ ऐसी रोशनी हो, क्योंकि 5:30-6 बजे थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाता है, तो अपन दोनों तरफ से कहते हैं कि राम मंदिर में राम अपने घर आ रहे हैं, दिवाली मनाते हैं अपन सब। जब राम जी लंका से अयोध्या आए थे, तो राम जी दिवाली मनाते हैं। 5 दिवसीय अपना कार्यक्रम होता है दिवाली, जो 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक चलता है। हमने ऐसी योजना बनाई है, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ और हम जो संगठन दूसरे जुड़े हुए हैं, उन्होंने योजना बनाई है कि हम इस योजना का इस दिवाली को 15 तारीख से मनाना शुरू करेंगे, 15 या 16 से मनाना शुरू करेंगे। और जो अक्षत और हम जो कलश अभी आ रहे हैं शाम को पूजन है उनका, और जो वितरण हम करने वाले हैं, उसमें हम सभी घरों से निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम 15 तारीख से अपने घरों के बाहर 5-5 दीपक सभी जने प्रारंभ करें, लगाएं अपने घर के अंदर। और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है
वो भी अपने प्रतिष्ठान के बाद कम से कम अपने दरवाजे शटर के बाद एक बाएं एक दाएं कम से कम 2 दीपक से अपनी योजना बनाए, चाहे 5 लगावे। व्यापारिक प्रतिष्ठान 2 दीपक और घर के अंदर अपने 5 दीपक की योजना, 15 दिवसीय योजना हम सबको कहने जा रहे हैं। दूसरा, कुल मिलाकर अभी तक हमारे अपने क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र आता है रायती प्रखंड, जो जवाहर नगर से शुरू होता है बली से आगे तक जा रहा है, कुल अभी तक 82 मंदिर हमने चिन्हित किए हैं, जिनमें है एक साथ कार्यक्रम 22 तारीख का होगा। ठीक है, इस निमित्त हमने व्यापारिक संगठन जो है, कुल 16 व्यापारिक संगठन जवाहर नगर से लेकर बली तक हमें प्राप्त हुए हैं। जो व्यापारिक संगठन जो है सविना क्षेत्र से मिला के हमने उनसे निवेदन किया है विशेषकर 22 को अपनी सज्जा करें। अब चूंकि अपना 21 तारीख को अपना बड़ा कार्यक्रम करना है, तो चूंकि एक ये अभी क्षेत्र सीमित है और स्थान सीमित है, तय सीमित है अपने पास। हम चाहते हैं कि अगर योजना बनी रही है तो जो अपनी संपर्क टोली है वो इन 16 ही व्यापारिक संगठनों से बात करके 21 तारीख को, जो 22 तारीख को जो सज्जा कर रही है, वो 21 तारीख को अपने व्यापारिक संगठन को अच्छे से सजा लेंगे। जैसे अभी शशांक जी बता रहे रोशनी की समस्या भी आ सकती है, तो वो आप एक मिनट हमको वो लिस्ट दे, तो हम भी उनसे बात कर लेंगे। मेरी तो एक दिन पहले हो जाए, ठीक है। उसमें क्या है, ये जैसे उसमें आप पंकज जी से तुम जुड़े हुए हो तो सीधे एक बार लिस्ट लेके व्यापारिक संगठन सेक्टर 11 वाला है अपना, अगर ये भी कुछ रोशनी करता है तो अपनी रोशनी की समस्या हल होती है। और बाकी तो हम ये योजना चली रही है। एक सूचना मैं थोड़ा सा आपसे सूचना साझा करना चाहूंगा, आज शाम की है कि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी 24 को होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त अपने क्षेत्र है जो हरिकृष्ण नगर आता है, उसमें 1 तारीख से 7 जनवरी तक गृह संपर्क अभियान रहने वाला है हमारा सभी का। इस हेतु अयोध्या से आए अक्षत कलश एवं पूजन एवं वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसकी पूजा की आज जो है 30 दिसंबर 2023 शनिवार शाम को 5:45 बजे स्थान है एजन बिहारी स्वरूप मंदिर, पुराने गोरखनाथ थाने के पास। वहां सभी जने पधारे, अक्षत कलश वहां पूजन जाएंगे और वितरण के लिए कल से वितरित होना प्रारंभ हो गया। ठीक है। और जो भी हमारे लायक जो भी पैसा उधर कट जाएंगे, बैलेंस नहीं हो रहा है। इधर आ जाओ, बैठ जाओ, यार नीचे बैठ जाओ। अब सही है। यस सर, बिल्कुल। हाँ, साडा भी बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। ले लेंगे भैया। श्री राम जय राम जय जय राम। यस सर। भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और जो निर्माण गर्भगृह का हो चुका उसमें रामलला आसीन हो जाएंगे, यानी कि वो मंदिर चेतन अवस्था में 22 तारीख को मध्याह्न हो जाएगा, जो पूरे विश्व को चेतना प्रदान करेगा। इसी दृष्टि से 21 तारीख को हमने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, चूंकि उदयपुर में दक्षिण राजस्थान का भव्य श्री राम मंदिर आलोक हिरणमंगली प्रांगण में हमारे श्रद्धेय आचार्य जी श्यामलाल जी कुमार द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और मंदिर आज शक्ति स्थल और भक्ति स्थल के रूप में चेतना संपूर्ण मेवाड़ में जगा रहा है। इसी स्थल पर वह शोभा यात्रा पहुंचेगी और 22 तारीख को यथावत जैसा सारे विश्व में कार्यक्रम आयोजित होने वाले, वैसे यहाँ भी कार्यक्रम होंगे। हमारी सारी संस्थाएं मिलकर इसमें हमारी बजरंग सेना मेवाड़, भारत विकास परिषद मेवाड़, हमारे गुजराती समाज, हमारे हिंदू राज मेवाड़, विश्व हिंदू परिषद और साथ में हमारी धर्मोत्सव समिति तथा आलोक संस्थान मिलकर इस सारे कार्यक्रम में अन्य संगठनों को और जोड़ने का प्रयास इस दिशा में हम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि 21 और 22 दोनों दिन इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 22 तारीख को होने जा रहा है। उसी संदर्भ में श्री राम मंदिर जो उदयपुर की अयोध्या है, वहाँ पर हम 21 और 22 को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा जो गुजराती समाज के जो भवन है वहाँ से प्रारंभ होकर श्री राम मंदिर आलोक हिरणमंगली पहुँचेगी तथा 22 तारीख को यज्ञ हवन और हनुमान चालीसा के साथ प्राण प्रतिष्ठा के समय इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेरे साथ खड़े हैं दिनेश भाई पटेल, जो गुजराती समाज के सचिव है।
सही 21 और 22 तारीख का जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 21 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलने वाली है वो उदयपुर गुजराती समाज तरफ से उदयपुर गुजराती समाज की उदयपुर गुजराती समाज की और में सब इकट्ठा होंगे, वहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। मैं सभी को आह्वान करता हूँ, अधिक से अधिक भक्तजन पधारे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। श्री राम, जैसा कि आप सभी को विदित है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण होने आया है और रामलला की स्थापना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अब करने वाले हैं, उनके हाथों से होगी और भव्य आयोजन अयोध्या में होने वाला है। उदयपुर की अयोध्या के नाम से भी एक जगह बहुत फेमस है, वो है आलोक संस्थान में बना हुआ राम मंदिर। राम परिवार का पूरा एक भव्य मंदिर है और इस मंदिर में भगवान साक्षात विराज रहे हैं। तो पूर्व संध्या के रूप में हमारे काफ़ी संगठन बजरंग सेना के साथ मिलकर, आलोक संस्थान, हिंदू राज, काफ़ी हिंदू संगठनों ने मिलकर एक शोभा यात्रा का आयोजन रखा है। वो 21 तारीख को पूर्व संध्या में हम लोग पारस चौराहा पे जो गुजराती समाज का भवन है, वहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में वहाँ से सब साथ चलेंगे और वो शोभा यात्रा अलग अलग जगहों से गुजरती हुई, कॉलोनियों में से सेक्टर 11, 13, 12 में से गुजरती हुई श्री राम मंदिर पहुंचेगी और श्री राम मंदिर पे भव्य आतिशबाजी और महा आरती के रूप में उसका पूर्ण की जाएगी उस शोभा यात्रा को। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शोभा यात्रा में पधारे और इस शोभा यात्रा का भव्यता प्रदान करें। जैसा कि अभी विषय चल रहा है और विशेषकर आपके एलर्ट उदयपुर न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर राममय माहौल चल रहा है और उसका आप भी जिस तरह से बढ़ चढ़ के सारे उदयपुर वासियों को भी इस ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि शहर के अंदर जितने भी अधिकांश चौराहे ऐसे जो जहाँ लाइटिंग हो सके, क्योंकि वो एक तरह से नई दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। और अभी जो हाल ही में जो अभी 21 तारीख को, जो 21 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें कलश यात्रा और फिर जो वास्तव वहाँ से जो हमारे आचार्य जी और आचार्य जी के सुपुत्र आदरणीय प्रदीप जी को वहाँ जो माटी लेकर के पधारे, वो उस कलश के साथ उस माटी के भी दर्शन होंगे। तो उस दिन एक बड़ा अद्भुत वास्तव में संगम हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ हमारे आलोक स्कूल का जो मंदिर है, ये तो साक्षात एक अद्भुत है। ये आचार्य जी की जो कल्पना रही वो साकार दिवस के रूप में बनाने जा रहे हैं। Yeah.